This is Geopolitics with Anila Shehzad. रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने जब से पिछले हफ्ते नॉर्थ कोरिया का दौरा किया है तब से उनके ऊपर एतराज़ात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं वेस्ट की तरफ से। और कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया रशिया को वेपन्स सप्लाई कर रहा है, वो वाले वेपन्स जो कि यूक्रेन की वॉर में रशिया इस्तेमाल कर रहा है। सो द थिंग इज़ के अगर आप वेस्ट को देखो, अगर आप यूक्रेन की साइड को देखो तो तमाम वेस्टर्न जो एलाइज़ हैं वो धड़ाधड़ वेपन्स जो हैं वो सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को और उनको फ़ंड्स दे रहे हैं और हर तरह की इमदाद कर रहे हैं और पूरा मीडिया उनके हक़ में बात कर रहा है। और लेकिन जो रशियन साइड है उसके ख़िलाफ़ ये बात है कि उनको एक मॉरली अनजस्ट प्रोटे करके कि वो टायरेंट्स हैं और वो जालिम लोग हैं और इस तरह से प्रोटे करके उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, उनके ऊपर सैंक्शंस भी लगाई जाती हैं और उनसे ये कहा जाता है कि आपको कोई जो दुनिया का मुल्क है ना वो वेपन सप्लाई नहीं कर सकता। सो ये एक अननेचुरल सी चीज़ है जिसको वह समझते हैं कि वो इम्पोज़ कर देगा, लेकिन एक हद तक इम्पोज़ भी वो कर पाते हैं लेकिन मुकम्मल तौर पे तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि रशिया के जो बहुत ही करीबी दोस्त हैं इस वक्त, वो चाइना है, वो ईरान है और नॉर्थ कोरिया को भी आप उनमें शामिल कर लें, तो ये तमाम जो उनके एलाई फ्रेंड्स हैं वो तैयार हैं उनको वेपन्स देने के लिए अगर उनको ज़रूरत पड़े। तो एक हद तक तो उनको रोका जा सकता है लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं रोका जा सकता। और अब जबकि वेस्टर्न जो ममालिक है वो खुल के सामने आकर के पुतिन को, रशिया को मतलब बुरा भला डेली बेसिस पे कह रहे हैं और उनको एक एक्सेस ऑफ ईवल के तौर पे पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो फिर अब पुतिन भी आप देखेंगे कि दिन ब दिन खुल करके सामने आ रहे हैं और खुल करके वो अपने एलाइज के से मुलाकातें भी कर रहे हैं और उनसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर रहे हैं। सो ये जो नॉर्थ कोरिया के दौरे पे पुतिन है इसकी तस्वीर है। ये इसके रिलेटेड मैं आपको ये खबर शेयर कर दूं कि पुतिन सेज रशिया मे सेंड वेपन्स टू नॉर्थ कोरिया, यानी नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, एक स्ट्रेटेजिक अलायंस का एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट में उन्होंने ये बात की है कि अगर कोई भी मुश्किल वक्त आता है तो रशिया नॉर्थ कोरिया की मदद करेगा और नॉर्थ कोरिया जो है वो रशिया की मदद करेगा। दैट मीन्स कि अगर नॉर्थ कोरिया के ऊपर कोई अटैक करता है तो रशिया फौरी तौर पे अपने वेपन्स, अपनी तमाम जो कैपेबिलिटीज़ है वो उससे नॉर्थ कोरिया की हेल्प करने के लिए पहुंच जाएगा। तो अगर ऐसी एग्रीमेंट साइन हुई है तो दैट मीन्स कि इस वक्त जबकि रशिया एक मुसीबत में, एक वॉर के अंदर इन्वॉल्व है, तो नॉर्थ कोरिया भी फौरी तौर पर उनको वेपन सप्लाई करने की पोजीशन में आ जाता है। तो यही बात हुई है कि पुतिन ने ये बात कह दी है इस एग्रीमेंट के बाद कि रशिया जो है वो नॉर्थ कोरिया को अपने वेपन्स सेंड करेगा मे बी, यानी अगर ज़रूरत पड़ी। इसी तरह से एक और जगह से देखते हैं कि यूएस एंड एलाइज कंडेम्ड नॉर्थ कोरिया फॉर सैंक्शंस बस्टिंग आर्म्स सेल टू रशिया, यानी कि ऐसे आर्म्स सेल उन्होंने रशिया के साथ की हैं, रशिया को दिए हैं वो आर्म्स जो कि उनकी सैंक्शंस को वायलेट कर रहे हैं। अब बात ये है कि अगर आप यूनिलैटरली एक दूसरे कैंप के ऊपर सैंक्शंस लगाते ही चले जाओगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपने उसको अपना दुश्मन बनाया हुआ है और आप उसके साथ हर तरह की नेगेटिव कार्रवाइयाँ कर रहे हो कि वो आपकी सैंक्शंस का एहतराम करेगा। वो तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढेगा, कोई ना कोई ऐसी छुपन छुपाई करके और रास्ता निकाल करके वो अपने तमाम ट्रेड के मामलात, अपने स्ट्रेटजिक मामलात को संवारने की कोशिश करेगा। सो यही हुआ है कि डेफिनेटली नॉर्थ कोरिया ने कुछ ना कुछ वेपन्स, ड्रोन्स या कोई छोटे मोटे मिसाइल्स ज़रूर दिए होंगे रशिया को, और यूएस और उसके जो एलाइज हैं यानी वेस्टर्न स्टेट्स वो इस बात पर उनको कंडेम कर रहे हैं कि आपने ऐसे रशिया को के साथ आर्म्स सेल्स की हैं जो कि हमारी सैंक्शंस को वायलेट करते हैं और तोड़ देते हैं। तो ये ऐसा हो रहा है। अब मैं इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैं समझ रही हूँ, जो मैंने आपसे शेयर करनी थी, वो ये है कि यूएन के अंदर वेस्टर्न रिसर्च एक्सपर्ट्स कुछ आए हैं और उन्होंने ये बोला है कि हमारे पास इररिफ्यूटेबल प्रूफ है इस बात के कि नॉर्थ कोरिया के जो मिसाइल्स हैं, नॉर्मल वाले मिसाइल्स नहीं बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो हमें मिले हैं यूक्रेन के अंदर। उन्होंने ये बोला कि जो डेब्रीज हमें मिली हैं वहाँ पर मिसाइल्स की, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स के रेमिनेंट्स हैं और बैलिस्टिक
मिसाइल्स वो होते हैं जिनके ऊपर न्यूक्लियर वॉर हेड्स लगे हुए होते हैं, या फिर एटलीस्ट वो इस केपेबल होते हैं कि उनके ऊपर न्यूक्लियर वॉर हेड्स लगाए जा सकें। तो अगर ऐसा है तो फिर तो बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा ऑफेंस है जिसको वो प्रूव करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इस तरह के ऑफेंसेस लगा देना वेस्टर्न एक्सपर्ट्स की तरफ से और वेस्टर्न ममालिक की तरफ से ये एक नई बात नहीं है। ये काम ये पहले भी कर चुके हैं, और इस तरह की बात करने के बाद वो एकदम से किसी दूसरे मुल्क के ऊपर चढ़ाई भी कर देते हैं, और इससे पहले कि ये चीज़ वाकई में प्रूफ हो। जिस तरह का काम उन्होंने किया था 2003 में, जो मैं आपको ये उस वक्त के कॉलिन पावेल का एड्रेस जो उन्होंने यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल पे में ये एड्रेस किया था, और उन्होंने ये कहा था कि उनके पास इररिफ्यूटेबल प्रूफ आ गए हैं कि इराक़ के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस हैं, और जिसकी बेसिस पे उन्होंने ईरान के ऊपर हमला कर दिया था। और वहीं से एक तरह से पूरे अरब स्प्रिंग का आप समझ लो एक शुरुआत हो गई थी, और एक वजह बन गई थी अरब स्प्रिंग के सामने आने की, कि जब इराक़ के ऊपर इन्वेजन हो गई थी यूएस की, और किस बेस पे इन्वेजन हुई थी कि वहाँ पर उनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। और बाद में बहुत ही जल्दी इस बात को उन्होंने इससे पीछे हट गए थे, और उन्होंने ये बात मान ली थी। वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशंस या यूएन की ऑर्गेनाइजेशंस में ये बात सामने आ गई थी कि कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक़ में उनको नहीं मिले। सो ये मैं आपसे शेयर करती हूँ कि 2003 में ही ये रिपोर्टें आनी शुरू हो गई थी, और ये आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन जो यूएस का ही एक इदारा है, उसने ये बोल दिया था कि व्हाट हैपेंड टू सदाम्स वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये नहीं क्या हुआ उनको, कहाँ गई वो, क्यों नहीं वो मिली। जैसे ही यूएस ने इन्वेजन की थी इराक़ के अंदर, तो वो एक्सपर्ट्स और वो जो टीमें हैं वो वहाँ पे पहुँचना शुरू हो गई थी, जो ढूंढना शुरू हो गई थी उन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को। लेकिन उन्हें मुकम्मल जो वॉर का जो टाइम है, जो 10 से 12 साल, उसमें उनको कोई भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिली हैं। तो अब ये चीज़ आप देख लो कि अगर ऐसा अब इल्ज़ाम जो है वो नॉर्थ कोरिया पे वो लगाएंगे, या फिर वो रशिया पे लगाएंगे, और उसके बाद वो एक नया फ्रंट एक वॉर का शुरू कर देंगे, तो ये तो फिर उनकी एक पेट हैबिट है जिसके तहत वो ये करें। और इतनी बड़ी बात कहने से पहले उनको मतलब दर्जनों यानी रिसर्चेस उस पर होनी चाहिए। यूएन की जो कमेटियाँ हैं मुख्तलिफ, उनको इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, और एक ऑथेंटिकेटेड बात लाने से पहले उनको इस तरह की जो है इल्ज़ाम तराशी यूएन के ऊपर नहीं करनी चाहिए। यूएन नॉर्थ कोरिया क्लेम्स, ये एक और ख़बर बिल्कुल ये ख़बर मैं आपसे शेयर जो कर रही हूँ कि ये आज ही की ख़बर है कि नॉर्थ कोरिया ने दोबारा से अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स की टेस्टिंग की है, और इस दफ़ा उन्होंने आज जो टेस्टिंग की है उसमें उन्होंने ये बोला है कि एक बहुत सुपर लार्ज वॉरहेड को हमने टेस्ट किया, यानी हमने बहुत बड़ा वॉरहेड है जिसको अब हमने टेस्ट किया। नॉर्थ कोरिया सेड इट सक्सेसफुली टेस्टेड अ न्यू टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स केपेबल ऑफ कैरिंग 4.5 टन सुपर लार्ज वॉरहेड। यानी कि एक तरफ ना यूएस और उनके एलाइज पीछे हट रहे हैं कि हम कोई पीस की तरफ, कोई निगोसिएशन की तरफ आएँ यूक्रेन वॉर के सिलसिले में। हम जो मुख्तलिफ अपने दुश्मन बनाए हुए हमने दुनिया में, उनसे हम पीस की तरफ कोई बायलैटरल टॉक्स की तरफ आएँ, कोई पीस निगोसिएशंस की तरफ आएँ, कोई अंडरस्टैंडिंग उनके साथ डेवलप करें, उसकी तरफ वो नहीं आ रहे। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि रशिया को ले लें, नॉर्थ कोरिया को ले लें, वो भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो भी अपने जो टेस्टिंग है न्यूक्लियर मिसाइल्स की और मुख्तलिफ जो उनकी जो कार्रवाइयाँ उन्होंने अपनी जंगी जारी रखनी है यूक्रेन के अंदर, उससे भी वो भी पीछे नहीं हट रहे। सो दिस इज़ नॉट अ गुड प्रेसिडेंस। वी शुड होप कि दोनों पार्टीज़, दोनों अतराफ, दोनों कैंप्स जो हैं वो पीस की तरफ आएँ किसी तरह से।